हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज हम लोग बात करेंगे एंट्रेंसेस के बारे में। 32 एंट्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम किसी भी घर का, किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी स्पेस का वास्तु करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली दिखाती हैं कि किस चीज का बेनिफिट आपको इन एंट्रेंसेस से मिलेगा। जैसे अगर 4 डायरेक्शंस हैं तो हर डायरेक्शन की 8 एंट्रेंसेस हमें देखने को मिलती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो नॉर्थ के अंदर हमें 8 डायरेक्शंस मिलती हैं, N1 से लेके N8 तक, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8। हर एंट्रेंस का अपना एक रिजल्ट है। अगर हम बात करें फर्स्ट एंट्रेंस की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, N1 जो रोल प्ले करती है वो इस तरीके से करती है। अगर आपकी घर की, ऑफिस की जो एंट्रेंस है वो N1 की है, तो जो भी लोग आपको मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि वो आपका फायदा उठाएंगे एंड देन आफ्टर जब उनका मतलब निकल जाएगा वो आपको छोड़ देंगे। इन द सेंस जब तक उनका फायदा है तब तक वो आपसे जुड़े हुए हैं। ये N1 के एंट्रेंस का रिजल्ट है। N2 के एंट्रेंस, जो भी आपके बेफालतू के एनिमीज बनने शुरू हो जाते हैं अगर आपके घर में या फिर ऑफिस में N2 की एंट्रेंस है तो। N2 के एंट्रेंस इसके अलावा जेलस भी पैदा करती है सामने वाले के मन में। N3 की एंट्रेंस बेसिकली बहुत ऑस्पिशियस एंट्रेंस है। N3 की एंट्रेंस बहुत सारा पैसा लेके आती है। अगर आपके घर की है, फैक्ट्री, ऑफिस की एंट्रेंस N3 की है तो बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं उसको। N4 की एंट्रेंस भी बहुत ऑस्पिशियस एंट्रेंस है, बट इसको बेसिकली देखते हैं इनहेरिटल प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपके घर की एंट्रेंस N4 की है तो इसके पूरे चांसेस है कि आपको इनहेरिटेंस में बहुत सारी प्रॉपर्टी मिले उस घर में रहते हुए। N5 की जो एंट्रेंस है वो आपको नॉन एग्रेसिव बनाती है, बहुत ज्यादा काम करती है। बेसिकली काफी सारे केसेस में देखा है कि आप सामने वाले को पैसा देंगे अपनी कामनेस की वजह से, नॉन एग्रेशन की वजह से, चलो ठीक है पैसे ले गया कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पैसे बांटते ही जाएंगे और एट द एंड आपके जो दिए हुए पैसे आप वो मांग भी नहीं पाएंगे। तो इस केस में अगर आपकी N5 की एंट्रेंस है तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा काम है और उसी चीज का लगभग फायदा उठा के आपसे बहुत सारे बेनिफिट लेके जाएंगे। N6 की जो एंट्रेंस है उसमें बेसिकली देखा गया है कि जो भी आप बात बोल रहे हैं उस पे सामने वाले का इंप्रेशन बहुत कम पड़ता है, या फिर वो आपको अवॉइड करते हैं या फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर आपकी बातों को इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो इसके पूरे चांसेस है कि आपकी N6 की एंट्रेंस है। N7 के एंट्रेंस में ये देखा गया है कि बेसिकली जो भी घर की लड़कियां हैं वो बात नहीं मानती हैं और फैमिली ट्रेडिशंस को ना मानते हुए वो अपनी मनमानी करती हैं। अगर ऐसा आप फेस कर रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट जरूर करें। N8 के एंट्रेंस बेसिकली हायर बैंक बैलेंस देगी। हायर बैंक बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा कमाया हुआ। काफी केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोग बाग लोन ले लेके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, बस उन्हें ये दिख रहा है कि नंबर गेम, कि बेसिकली कि मेरे बैंक में कितना पैसा है। तो ये चीज भी बहुत नेगेटिवली काम करती है। अब हम लोग बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन की भी 8 एंट्रेंसेज है, E1 से लेके E8 तक। E1 के एंट्रेंस मैंने ऐसा देखा है बेसिकली एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा करवाती है और अनवांटेड लॉसेस ये E1 की एंट्रेंस ये जो करवाती है। एक मेरा केस था, मुझे अभी भी याद है कि उनकी E1 की एंट्रेंस थी, गैलरी में खुल रही थी। उनका ये कहता सर मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। देखो लॉसेस करवाता है पर यहाँ पे टाइम का लॉस हो रहा था उनका बहुत ज्यादा, कि मतलब इन द सेंस कि कभी भी ऑफिस से अनवांटेड फोन आ रहा है, फिर वो मीटिंग के लिए जाते थे स्पेशली, और वहां पता चलता था बेसिकली कि कुछ भी ऐसा इशू नहीं है, तो उनका लॉस ऑफ टाइम बहुत ज्यादा जा रहा था। तो लॉसेस भी करवाती है पर लॉस ऑफ टाइम मेरे को इस केस में देखने को मिला। E2 की जो एंट्रेंस है, अगर किसी भी घर की E2 की एंट्रेंस है तो ये देखा गया कि गर्ल्स की बर्थ ज्यादा होती है ऐसे घर में, पहली बात तो ये। उसके अलावा फालतू के एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा अनवांटेड, की किसी चीज की जरूरत नहीं है और उस पर भी खर्चा हो रहा है फालतू में, कि कहीं भी गए शॉपिंग कर लाए, कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ये सिम्टम्स बेसिकली घरों में देखने को मिलते हैं। तो ये E2 के एंट्रेंस का रिजल्ट है। E3 की जो एंट्रेंस है वो बेसिकली बहुत ऑस्पिशियस है, वो बहुत पैसे लेके आती है और बेसिकली मनी के लिए देखते हैं इसको। अगर आपको मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए तो आप E3 की एंट्रेंस लीजिए और आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारा काम मिलेगा लाइफ में। E4 की जो एंट्रेंस है वो बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट के घर से, सरकार के घर से आपको जोड़ती है। अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको सरकार से बेनिफिट चाहिए या फिर सरकारी लोगों के साथ काफी अच्छा उठा बैठी होना, वो ये एंट्रेंस देती है बेसिकली। और ये पैसे के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ऑस्पिशियस है, बट उसमें जो क्रक्स रहेगा मेन वो गवर्नमेंट के हाउस से रहेगा, कि बेसिकली क्या है कि आपको गवर्नमेंट के घर से बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आपकी E4 की एंट्रेंस है। अगर आपकी E4 की एंट्रेंस है तो E4 की एंट्रेंस पॉलिटिकल कनेक्शन भी बनवाती है। E5 की जो एंट्रेंस है वो बेसिकली गुस्से का कारक बनती है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बिना बात में, या फिर आप बहुत जल्दी भड़क जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, तो आपको देखना है कि क्या आपकी घर की एंट्रेंस E5 की है। अगर ऐसा है, जैसे आप इसको ट्रीट करेंगे आपको बहुत जल्दी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। E6 की जो एंट्रेंस है वो आपको अनरिलायबल बनाती है, क्योंकि आप अपने प्रॉमिस को पूरा करने में बहुत दिक्कत फेस कर पाते हैं आप, या फिर जो भी आपने कमिटमेंट्स की हैं, कमिटमेंट फेल्योर ही बेसिकली दिखाता है। अगर आपको कमिटमेंट फेल्योर बार बार सामना करना पड़ रहा है कि आपने किसी के सामने कोई कमिटमेंट किया और उसमें आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी E6 की एंट्रेंस हो, जिस वजह से आपको ये समस्या लाइफ में देखने को मिल रही है। E7 की जो एंट्रेंस है वो बेसिकली क्या करती है, E7 की जो एंट्रेंस है वो बाहर वाले लोग आपको परेशान करेंगे, बट आपको उस चीज की अवेयरनेस नहीं होगी कि बाहर वालों की वजह से परेशानी आपको हो रही है लाइफ के अंदर। को लगे नॉर्मल है, ये चीज तो नॉर्मल है, शायद ऐसे ही होना था, बट द थिंग इज कि आप जब उसको डीपली सोचेंगे कि E7 की आपकी एंट्रेंस है और सामने वाला आपको परेशान कर रहा है जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। E8 की जो एंट्रेंस है वो एक्सीडेंट करवाती है, लॉसेस करवाती है, फाइनेंशियल लॉसेस एकदम से हो जाना, कहीं भी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ भी आपने किया है, फाइनेंशियल लॉसेस एकदम से हो जाना, या फिर एक्सीडेंट्स भी करवाती है डायरेक्शन। तो अगर आप ये समस्या लाइफ में फेस कर रहे हैं और सिम्टम आपके मैच हो रहे हैं तो इन एंट्रेंस की वजह से ही इंपैक्ट आ रहा है ऑब्वियसली। आज हम लोगों ने बात की 16 एंट्रेंसेस के बारे में
जो कि नॉर्थ की 8 एंट्रेंसेज है और 8 एंट्रेंसेज हमारी ईस्ट की है। N1 से लेके N8 तक हमने बात की और E1 से लेके E8 तक बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ की एंट्रेंसेज के बारे में और वेस्ट की एंट्रेंसेज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।